श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व अध्याय 70। श्री कृष्ण के द्वारा गदा प्रहार की धमकी सुनकर कुपित हुए इंद्र का नारद जी से उनके बर्ताव की कटु आलोचना करना और युद्ध किए बिना पारिजात वृक्ष को न देने का ही निश्चय करना। विषमपायन जी कहते हैं, गुरु नंदन, देवराज इंद्र की बात सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ तथा बातचीत करने की कला जानने वाले धर्मात्मा नारद जी ने यह बात कही। महाबाहु बलसूदन, मेरे मन में तुम्हारे प्रति बहुत आदर है, इसलिए मुझे तुम्हारे हित की बात अवश्य बतानी चाहिए। मैं तुम्हारे इस विचार को जानता था, क्योंकि तुमने पहले महादेव जी के मांगने पर भी यह पारिजात वृक्ष उन्हें नहीं दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारी ओर से श्री कृष्ण को सब कुछ बताया था। तुमने पारिजात न देने से विषय में जो कारण बताए हैं, उन्हें भी मैंने संक्षेप से उनको दर्शाया था, परंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। यह मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी बात का उत्तर देते हुए कमलनयन श्री कृष्ण कहने लगे, मैं उपेंद्र इंद्र का छोटा भाई हूँ, अतः महेंद्र को सदा ही मेरा लाड प्यार करना चाहिए। वृतासुर विनाशन देव, मैंने बारंबार उन्हें कारण दिखलाए, परंतु उनका विचार नहीं बदला। इंद्र, मेरी बात के अंत में पुरुष श्रेष्ठ भगवान मधुसूदन ने कुछ रुष्ट होकर उत्तर देते हुए कहा, मुने, आपका कल्याण हो। यदि समस्त देवता, गंधर्व, राक्षस, असुर, यक्ष और नाग भी उद्धत होकर आ जाएं, तो वे मेरी प्रतिज्ञा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हो सकते। यदि आपके याचना करने पर अम्बरीश्वर इंद्र पारिजात नहीं देंगे, तो मैं उनके उस वक्षस्थल पर जहाँ का अनुलेपन शची के आलिंगन से मिट गया है, अपनी गदा का प्रहार करूंगा। महेंद्र, तुम्हारे भाई उपेंद्र का यही अंतिम निश्चय है। अब यहाँ तुम जो न्याय उचित कार्य समझो, उसका विचार करके वही करो। देवेश्वर, मैं तुम्हें तत्व और हित की बात बताता हूँ। मुझे पारिजात का द्वारका में ले जाया जाना ही ठीक जचता है। नरेश्वर, जब नारद जी ने इस प्रकार सुस्पष्ट बात कह दी, तब बलासुर का विनाश करने वाले सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र रोष के वेश में आकर बोले, तपोधन, यदि श्री कृष्ण अपने निरपराध एवं ज्येष्ठ सहोदर भाई के प्रति ऐसा अनुचित बर्ताव करने के लिए उद्यत हैं, तो अब क्या किया जा सकता है। नारद, श्री कृष्ण ने पहले भी मेरे प्रतिकूल बहुत से कार्य किए हैं, परंतु यह मेरा छोटा भाई है, ऐसा समझकर मैंने सदा उन बातों को सहन किया है। पहले की बात है, ये खांडव वन में अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। उस समय उस वन में लगी हुई प्रचंड आग को बुझाने के लिए मैंने जो मेघ नियुक्त किए थे, मेरे उन सभी मेघों का इन्होंने निवारण कर दिया था। इसी तरह गोवर्धन पर्वत को धारण करके इन्होंने मेरा अप्रिय किया था। जब वृतासुर के वध का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय मैंने इनसे सहायता के लिए प्रार्थना की, परंतु इन्होंने यह कहकर मुझे कोरा जवाब दे दिया कि मैं तो समस्त प्राणियों के लिए सम हूँ। तब मैंने अपने ही बाहुबल का आश्रय लेकर वृतासुर का वध किया था। मुने नारद, जब जब देवासुर संग्राम के अवसर पर आते हैं, तब तब विष्णु अपनी इच्छा से ही युद्ध करते हैं। यह बात आपको अच्छी तरह ज्ञात है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। अतः यदि प्रारब्धवश युद्ध होना ही है तो हो, परंतु नारद जी, आप मेरी ओर से इस बात के साक्षी हैं कि हम लोगों को अपने भाई से कलह करना अभिष्ट नहीं है। यदि केशव मेरी छाती में गदा मारने को ही उद्यत हैं, तो पुलोम कुमारी शची का नाम उल्लेख करके ऐसी बात कहने में यहाँ कौन सा लाभ दिखाई देता है। मेरे बुद्धिमान पिता भगवान कश्यप मेरी माता अदिति के साथ क्षीर सागर में जलवास करने के लिए गए हैं। वे दोनों मेरे प्रति ऐसी बात कह सकते थे, परंतु मेरे भाई श्री कृष्ण अजित आत्मा हैं, अपने मन पर काबू नहीं पा सकते हैं।
साथ ही रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए हैं। अतः कामवश एक स्त्री के कहने मात्र से मुझ अपने गुरुजन के प्रति उन्होंने ऐसी बात कह डाली है। स्त्रियों को सर्वदा धिक्कार है तथा उस राजसभा को भी धिक्कार है जहाँ स्त्री के वशीभूत हुए श्री कृष्ण ने मुझ पर इस प्रकार आक्षेप किया है। महामुने, महर्षि कश्यप के कुल में अब तक कोई निंदनीय बात नहीं देखी गई है, और जहाँ मेरी माता का जन्म हुआ है उस दक्ष कुल में भी ऐसी कोई बात देखने में नहीं आई है। नारद, काम और राग से आक्रांत हुए श्री कृष्ण ने न तो मेरे बड़प्पन का आदर किया है और न मेरे देवराज पद का ही सम्मान किया है। देव ऋषि, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा था कि सदाचारी और ज्ञान संपन्न भाई हजारों स्त्रियों और पुत्रों से बढ़कर है। मेरी माता तथा मेरे पिता प्रजापति कश्यप जी ने मुझसे कहा था कि भाई के समान दूसरा कोई बंधु नहीं है, क्योंकि वह स्वाभाविक बंधु है और दूसरे लोग भोजन आदि देकर बनाए हुए हैं। मेरे पिता कश्यप ने सहोदर भाई में विशेष बंधुत्व बताया है। यद्यपि दानव भी हमारे भाई ही हैं, तथापि वे घमंडी और पापूर्ण विचार रखने वाले हो गए हैं, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ। जो बात अपनी प्रशंसा से युक्त हो उसे स्वयं ही नहीं कहना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। तथापि इस समय यहाँ मेरे द्वारा जो बात कही जाती है उसके कहने का अवसर आ गया है। मुनिश्रेष्ठ, पूर्व काल में जब भगवान शंकर के धनुर्धर पार्षदों ने वरदान के प्रभाव से देवताओं की धनुषों की प्रत्यंचा काट डाली और यज्ञ रूपी विष्णु का सिर काट लिया गया था, तब उस समय मैंने ही उनके धड़ को धारण किया था तथा रुद्र के तेज से कटे हुए उनके सिर को यत्नपूर्वक धड़ से जोड़ा था। नारद जी, जब उनका मस्तक जुड़ गया तब वे अच्युत स्वरूप केशव पुनः धनुष चढ़ाकर बड़े घमंड के साथ यह कहते हुए खड़े हो गए कि मैं इन देवताओं में सबसे बढ़कर हूँ। मुनि ऋषि श्रेष्ठ, मैंने उस समय यह सोचकर कि यदि मैं नहीं बचाता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे क्या कहेंगे, बड़े स्नेह के साथ विष्णु के शरीर को थाम लिया था। नारद मुनि, वर्षा ऋतु में जो सत्कर्म या पूजन किया जाता है उस पर मुझ इंद्र का ही आधिपत्य है, क्योंकि उस समय विष्णु शयन करते हैं। ऐसे इंद्र भाग को ही वैष्णव भाग बनाकर मैंने इन्हें अर्पित किया है। इस प्रकार मैं अपने छोटे भाई कृष्ण को सदा प्रेम पूर्ण दृष्टि से ही देखता हूँ। तपोधन, संग्राम के अवसरों पर पहले उन्हीं को मुझ पर प्रहार करना चाहिए, अन्यत्र युद्ध में मैं अवश्य ही पहले प्रहार करता हूँ, क्योंकि मैं राजा हूँ। पाप रहित धर्मज्ञ नारद जी, सभी अवतारों के समय मुझ में भक्ति रखने वाले केशव की मैं अपने शरीर के समान जतनपूर्वक रक्षा करता आया हूँ। विष्णु ने मेरे इस भुवन की मर्यादा भंग करके सब लोगों से ऊपर उठकर अपने भुवन को प्रतिष्ठित किया और उसे अन्य लोगों से भी बढ़कर महत्व दिया। वह अपमान मैंने पीछे कर दिया। बड़े भाई का जो गौरव है उस पर ध्यान देकर मैंने सदा यही सोचा कि यह बालक है, अतः मेरे द्वारा लाड़ प्यार पाने की योग्य है। नारद जी, श्री कृष्ण के विषय में मेरा सदा यही भाव रहा है कि यह बालक है, मेरा छोटा भाई है, अतः मेरे द्वारा पुत्र के समान लाड़ लड़ाने की योग्य है। किंतु उनके विषय में मेरे माता पिता ने भी अपना यही विचार व्यक्त किया है कि गोविंद मानी है। वहाँ मनुष्य लोगों को श्री कृष्ण विशेष प्रिय हैं और हम लोग उनके द्वेष के पात्र हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका कारण यही है कि श्री कृष्ण का उन मनुष्यों के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा है। अब तक जो मेरा यह ख्याल था कि केशव सर्वज्ञ, बलवान, शूरवीर, सुपात्र और दूसरों को मान देने वाले हैं, वह सब निष्फल हो गया। नारद जी, जाइए और मेरे शब्दों में श्री कृष्ण से कह दीजिए कि मैं शत्रु के आह्वान करने या ललकारने पर युद्ध से पीछे नहीं हट सकता। पत्नी के वश में रहने वाले श्री कृष्ण, यदि तुम मुझ पर गदा का प्रहार करना चाहते हो तो आ जाओ,
तुम जो चाहते हो तुम्हारे उस प्रहार को सहन किया जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा है उसके अनुसार पहले तुम ही प्रहार करो। जनार्दन, तुम गरुड़ पर चढ़कर सुदृढ़ होकर मेरे ऊपर सुदर्शन चक्र, शांग धनुष, कोमोद की गदा और नंदक नामक खड़ग के द्वारा प्रहार करो। केशव, यदि भ्रातृ स्नेह मुझे व्याकुल नहीं कर देगा तो तुम्हारे प्रहार करने पर भी यथाशक्ति मैं तुम पर प्रहार करूंगा। ऐसी परिस्थिति को धिक्कार है। मुनिश्रेष्ठ, जब तक मैं संग्राम भूमि में उपस्थित होकर चक्रपाणि श्री कृष्ण के द्वारा पराजित नहीं हो जाऊंगा, तब तक उन्हें पारिजात नहीं दूंगा। तपोधन, जब श्री कृष्ण छोटे होकर मुझ बड़े भाई को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तब पत्नी के गुलाम बने हुए उनके शव के इस बर्ताव को मैं किस लिए सहन करूं? भगवान, आज आप ही श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारकापुरी को चले जाइए और विवाद के लिए तैयार खड़े हुए उस अज्ञानी अच्युत से इस प्रकार मेरा उत्तर सुना दीजिए। जब तक तुम पराजित नहीं कर दोगे तब तक पारिजात वृक्ष की तो बात ही क्या है, उसकी आधी पत्ती भी इंद्र तुम्हें नहीं देगा। तपोधन, मेरी इस बात को याद रखते हुए आपको मधुसूदन श्री कृष्ण से इन्हीं शब्दों में यह बात कहनी चाहिए। भगवान, आपको मेरा प्रिय करने के लिए अच्युत से पुनः निशंक होकर यह बात कह देनी चाहिए कि छल कपट के द्वारा पारिजात वृक्ष का अपहरण करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। विशुद्ध युद्ध ही होना चाहिए। कुटिलतापूर्वक बर्ताव को धिक्कार है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में इंद्र का वाक्य विषयक 70वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। अध्याय 71। नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने को उद्यत न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा, देवेश्वर, अवश्य ही राजाओं से वे ही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होने पर भी उनसे कह देना ही उचित है। जो उत्तम लोक गति के तत्व का ज्ञाता है और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ न बने। यह बुद्धिमान पुरुषों का कथन है। कर्तव्य अकर्तव्य की समस्या खड़ी होने पर प्राय तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो, इसलिए इस समय भी तुमसे कुछ कहूँगा। यदि अच्छा लगे तो इसे काम में लाना। जो राजा की पराजय नहीं चाहता और किस बात में उसका हित है यह अच्छी तरह जानता है, ऐसे सुहृद को बिना कहे ही न्याय संगत और समय उचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सर्वदा हित की ही बात बताएं, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो। यही स्नेह से उऋण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल से आदर किया है। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा न रखने वाले और सबके अप्रिय हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रिय बात कहनी चाहिए और न हित की ही। ऐसा कहकर सत्पुरुषों ने इन सबकी निंदा की है। श्रोताओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव, मुझे तुमको सर्वदा हित की बात बतानी है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचन का पालन करो। बलासुर का विनाश करने वाले देव, भाइयों में यदि परस्पर भेद हो जाए तो वह शत्रुओं को आनंद देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुरेश्वर, अपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्य को जानना चाहिए तथा जो इसके विपरीत हो उसको भी सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष कदापि आरंभ न करे। यही बुद्धिमानों की नीति है। विबुधेश्वर, मैं इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूँ। इसमें जो कारण है उसे ध्यान देकर सुनो। जो अकेले ही कार्यभूत जगत और उसके कारणभूत प्रधान के भी अधिष्ठाता हैं, वे श्री हरि ही श्री कृष्ण हैं।
जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्रज्ञ के रूप में जानते हैं। उस अव्यक्त प्रकृति के जो व्यक्त भाग हैं, ब्रह्मा हैं, वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्र की आत्मा में वे परम देव श्री विष्णु ही हैं। यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग है। अतः सर्व में व्यक्त विश्व स्त्री संज्ञक है, जो चेतन मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मिणी आदि स्त्रियां भी प्रकृति का मुख्य गुण हैं, अर्थात अव्यक्त रूप हैं। अविनाशिनी प्रकृति उमा देवी हैं, जो गुण रूपा हैं और उनसे युक्त गुणी पुरुष परमेश्वर भगवान महेश्वर हैं। देवश्रेष्ठ, इसी प्रकार लक्ष्मी या रुक्मिणी गुणमयी अविनाशिनी प्रकृति हैं और विष्णु या श्री कृष्ण गुणी पुरुष हैं। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्गुण परमात्मा हैं, वे ही महातेजस्वी नारायण हैं। वे सबके सृष्टा और समस्त जग के उत्पादक हैं। इन परमात्मा परमदेव नारायण के द्वारा ही भोक्ता महेश्वर देव, कर्ता अधोक्षज विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय तथा प्रजापतिगण, इन सब के पीछे सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत्य, अप्रमेय और गुणातीत कहे जाते हैं। पूर्व काल में देव माता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की। उससे संतुष्ट हो भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छानुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। सुरश्रेष्ठ, उस समय अदिति ने अधोक्षज इंद्रिय अतीत भगवान नारायण को पहचान कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब उन्होंने कहा, देवी, समस्त भुवनों में मेरे समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर, इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। देव, भूत भविष्य की उत्पत्ति एवं संसार के अधिष्ठान भूत श्री हरि सब इच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। जगत के संरक्षक, सृष्टा और संहारक भगवान केशव जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र जैसे मांस पिंड स्नेह से व्याप्त होता है, उसी प्रकार यह सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है। वे भगवान ब्राह्मणों के हितैषी हैं, सबके आत्मा हैं और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही विभिन्न भावों द्वारा विकार को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो सबकी उत्पत्ति करने वाले वे भगवान वैकुंठ गुणातीत हैं। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्मनाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य ही हैं। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत के रूप में प्रकट हुए हैं। वे महान यश धारण करते हैं। वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं। वे सर्वव्यापी भगवान सत्य युग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत तथा कलयुग में कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करते हैं। उन श्री हरि ने अपने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। उन्होंने जगत के हित की कामना से वाराह रूप धारण करके जल में डूबती हुई पृथ्वी का उद्धार एवं जल के ऊपर इसका संस्थापन किया था। उन्हीं श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु का संहार किया था और उन्हीं वामन रूपधारी श्रीमान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और बलि को नागपाश में बांध लिया। यद्यपि देवताओं और दानवों के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुई राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी, उदार हृदय, अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया, अर्थात विराट रूप से तीनों लोगों को आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दी।
जिसकी तपस्या शेष है, वह भी यदि अलीक माया में छल कपट एवं अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे मार डालते हैं, क्योंकि दुराचारियों का यह विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है। सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए हैं उनका भी वध कर डाला है। इन मनस्वी प्रभु ने ही श्री रामचंद्र जी का रूप धारण करके रावण को मारा था तथा दूसरे दूसरे अवतार धारण करके इन श्री हरि ने इच्छा अनुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता है। समस्त भूतों में जो उत्तम है उनसे भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुई अग्नि फैल रही हो, उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूहों के बीच श्री हरि को जटा, काला, मृगचर्म तथा पलाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी एकार्णव में मग्न था, उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्व को दानवहीन करते हुए श्री गोविंद का मैंने दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे इस पारिजात को अवश्य द्वारकापुरी में ले जाएंगे। तुम भ्रातृ स्नेह से अभिभूत होकर श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनोगे तो नीति धर्म के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हों उनसे जाकर पूछो। वे शम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया। ब्राह्मण, आप श्री कृष्ण को जो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं वह ठीक है। उनके ऐसे प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान हैं तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय ही उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। मुने, आपका कल्याण हो। जो महान प्रभावशाली पुरुष हैं वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे, ऐसा सोचकर उन सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण से निर्भय होकर स्थित हूँ। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े बूढ़ों की बातें सुनते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे अधोक्षज भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है, वैसे ही उन्हें उसके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी सहन करना चाहिए। जैसे स्वयं अपनी ही इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त हुए, उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का भी सम्मान करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इन विष्णुदेव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी, उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहें तो स्वयं ही ज्येष्ठ हो जाएं। धृति और बुद्धि से युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशन इंद्र को अपने निश्चय पर अटल देखकर उन देवेश्वर से विदा ले यदुपति श्री कृष्ण से सुरक्षित कुशस्थली द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में नारद जी का स्वर्गलोक से पुनरागमन विषयक 71वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय।